जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए, इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए। हमारा प्रभु हमें अपनी सेवा के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। केवल यही नहीं कि हम आज क्या आशीष पाएंगे, आज हम ये सोचेंगे और प्रभु से ये प्राप्त करेंगे कि प्रभु मुझे क्या अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज का संदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 14 पद से है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने हमको जगत की ज्योति बनाकर इस संसार में भेजा है। और जैसे आजकल दुनिया इस बात को बहुत ज्यादा महसूस कर रही है कि हमको परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। जगत की उस ज्योति को लोग चाहते हैं जो उनके जीवन को प्रकाशमान करे। परमेश्वर ने तो अपना प्रकाश भेज दिया है और आपको और मुझको भी प्रकाशमान किया है, जिन्होंने उसको जाना है, स्वीकार किया है और उसके पीछे चल रहे हैं। हमने उस प्रकाश को अपने जीवन में पाया है, लेकिन क्या हम इस ज्योति को अपने जीवन से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? क्या इस प्रकाश को हम फैला रहे हैं या हमने इस प्रकाश को एक टोकरे के नीचे ढांक करके रख दिया है? बाइबल में इस बात को खासकर उठाया गया है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के ऊपर रखते हैं ताकि पूरे घर को, घर वालों को उससे प्रकाश मिले। ये दिया जितना ऊंचे पर रखा जाएगा, उसका प्रकाश उतना ही दूर दूर तक सबके पास पहुंचेगा। लेकिन जितना ये दिया नीचे होगा, प्रकाश इसका कमजोर होगा। पुराने जमाने में लोग रात भर उस दिए की रोशनी के लिए उसे टोकरे के नीचे ढांक कर रखते थे। टोकरे में छेद होते थे चारों तरफ से, उससे उसको जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती थी और उन्हीं छेदों से दिए की रोशनी छनकर एक नाइट लैंप के रूप में पूरे घर को प्रकाशमान करती रहती थी, ताकि रात में कोई उठे किसी काम के लिए या वॉशरूम जाने के लिए तो कहीं ठोकर न खाए, कुछ चोट ना लगे। इसमें बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी हुआ करते थे। तो ये प्रकाश जो धीमा होता था, लेकिन एक बड़ी रक्षा करने वाला प्रकाश होता था। परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस संसार में प्रकाश के महत्व को जाना है। ये फिजिकल प्रकाश केवल केमिकल रीति से तैयार किया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान का, उद्धार का, उसके प्रेम का जो प्रकाश है, वो हमको मिला है, आपको मिला है, जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये यूं कहें प्रभु की आज्ञा है कि हम इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं। आज घर घर दिया जलाने के एक निवेदन आ रहा है। मेरे पास अभी अभी कुछ जवान भाई और बहन दरवाजे पर खटखटा रहे थे, जिन्होंने मुझे एक फोटो और कुछ चावल दिया और निवेदन किया कि 22 तारीख को आपको दिया जलाना है। मैंने कहा, मैं तो कब से दिया जलाए बैठा हूं, मैं तो कब से दिया जलाए बैठा हूं, आप अभी दिया जलाने की बात करते हैं। प्रभु यीशु ने जब से मुझे चुना है, प्रकाशमान किया है, मैं तो दिए समान प्रभु की आज्ञा पर जल रहा हूं और दुनिया भर में उस प्रकाश को, उस रोशनी को भेज रहा हूं। ये जो दिए हम अब जलाने जा रहे हैं, इनकी सख्त जरूरत सही मायने में अपने जीवन से जलाने की है। मिट्टी के दिए उस रोशनी को वहां तक नहीं पहुंचा। ये तो सिंबॉलिक है। मिट्टी के दिए केवल सिंबॉलिक हैं। असली दिया तो आप और मैं हैं, जिन्हें प्रभु यीशु ने जिन दियों के अंदर तेल डाला हुआ है, और ये तेल तभी से जल रहा है। लेकिन हमने कई बार इसकी रोशनी को छिपा लिया है, धीमा कर दिया है, कईयों ने तो बुझा भी डाला है। तो ये दुनिया अब इस रोशनी की जब इतनी सख्त जरूरत महसूस कर रही है, तो आइए
हम उस रोशनी को और तेजोमय करके जलाएंगे। हमारे प्रभु का ज्ञान, उसका उद्धार, उसका प्रेम, उसके उसके आनंद का प्रकाश, 5 दिए की बात है ना, तो 5 गुना आशीषें इस दिए से निकलने जा रही हैं जो आपके हैं। उद्धार का प्रकाश, परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश, परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाश, परमेश्वर के आनंद का प्रकाश, परमेश्वर के उन सारे आ, आशीषों के प्रकाश इस दिए से निकलते हैं। और ये दिया सचमुच में जिस भी जिंदगी में जलता है, जिस घर में जलता है, उस घर को, उस जिंदगी को आनंद से भर देता है। अंधकार की सारी शक्तियों को वहां से निकाल बाहर करता है। दिए का सबसे पहला काम है अंधकार से लड़ना और अंधकार को भगाना। तो ये दिया लोगों के अंदर पड़े हुए अज्ञानता के अंधकार को, मसीह के विरोध के अंधकार को और पापों के जीवन के अंधकार को मिटा डालेगा। और दूसरा, ये दिया लड़ेगा शैतान और दुष्टता की शक्तियों से जो अपना अड्डा जमाए हर जिंदगी में, हर घर में बैठी हुई है। जब आप उद्धार का ये दिया जलाएंगे, प्रभु यीशु का ये दिया अपने जीवन से जलाएंगे, अंधकार की, शैतान और दुष्टता की सारी शक्तियों के अड्डे आपके हृदय से, आपके जीवन से, आपके घर से, आसपास से, या कहना चाहता हूं पूरे देश और दुनिया से ये सारे अड्डे उखाड़े जाएंगे। शैतान गिराया जाएगा और उसका जो सही स्थान है, नरक की वो अग्नि से जलती हुई झील, उसी में डाला जाएगा। इस दिए की आज दुनिया भर में सख्त जरूरत है। हिंदुस्तान में हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, दुनिया भर की जिम्मेदारी हमारे पास है, लेकिन हम इस दिए की रोशनी को अब अंधकार में भटकती हुई आत्माओं तक पहुंचाने का काम करें। लेट्स बर्न दिस लैंप टू shine in darkness, that the powers of darkness may be dispelled and driven away from the lives and houses and even the cities, and people may know their God. लोग अपने परमेश्वर को जान सकें। ये कार्य हमको करके दिखाना है। साथ में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कैसे दिखाई देता है? रात में कैसे दिखाई दे सकता है? कैसे उसका छिपना असंभव हो सकता है? इसी रोशनी के जलाए जाने से। अगर रोशनी नहीं होगी पहाड़ पर तो नगर नहीं दिखाई देगा। और प्रभु ने कैसे कह दिया कि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। हां, दिन में तो सूर्य की रोशनी से दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन रात में वो उन घरों में जलने वाली रोशनी से। हमारा सूर्य हमारा प्रभु है, जो दिन में भी रोशनी करता है और रात में भी रोशनी करता है। उस सूर्य को अपने हृदय से चमकने दीजिए, फिर हमारा ही जीवन एक नगर के समान होकर सारी दुनिया को रोशन करेगा। ये दुनिया पहाड़ की इस तलहटी में नीचे इनके अंधकार में विचरण कर रही है। पहाड़ के आसपास ज्यादा अंधेरा इसलिए होता क्योंकि वहां सूरज भी जल्दी, जैसे पहाड़ के ओट में छिप जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो फिर जल्दी बत्तियां भी जल जाती हैं, लाइट्स, लैंप सब जल जाते हैं। ये रोशनी प्रभु ने आपके जीवन में जलाई है। क्या आप इस रोशनी को दूसरों को अपने जीवन की उन सारी बुराइयों को देखने के लिए, छोड़ने के लिए, क्योंकि इसी रोशनी में वो ताकत है कि बुराई न सिर्फ दिखाई जाती है इसमें, बल्कि इसमें छोड़ने की साहस भी यह रोशनी देती है। तो मेरा निवेदन सभी सुनने वालों से है कि हम प्रभु यीशु के सच्चे दीपक बन करके, जो 2000 साल से प्रभु यीशु ये शिक्षा हमें दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दिया घर घर में जले, और कितने घरों में ये दिए जल रहे हैं। लेकिन आज यदि इस दिए को विस्थापित करके फिर सिंबॉलिज्म में हम लौट जाएं,
प्रतीकवाद में हम लौट जाएंगे तो हम रोशनी को कदापि नहीं पाएंगे। लेट्स बर्न द रियल लैम्प, द लैम्प that gives the light of eternity, the light of God, the light that comes from the face of God। जैसे आशीर्वाद में कहा जाता, परमेश्वर के मुख का प्रकाश तुम पर चमके। हम पर परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकना चाहिए, वही चमक रहा है और उसी को हमें दुनिया में चमकाना है। इस घी के दिए से या तेल के दिए से जो प्रकाश निकलेगा उसका स्वागत है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। लेकिन आपके जीवन से, आपकी गवाही से निकलने वाला, आपके प्रचार से निकलने वाला, आपकी सेवा से निकलने वाला प्रकाश, आपके प्रेम से निकलने वाला प्रकाश, ये प्रकाश आज दुनिया मांग रही है। और इसी से दुनिया अंधकार की शक्तियों को न सिर्फ पहचान सकेगी, देख सकेगी, उनसे लड़ने की सामर्थ्य आएगी और लड़कर जीत हासिल करने की सामर्थ्य आएगी। तो हम उनके साथ मिलकर के प्रभु यीशु की इस रोशनी को सारे जगत में फैलाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। क्या आप भी इस कमिटमेंट को फिर से अपने जीवन में जीवित करना चाहते हैं जो आपने कभी पाया था? अगर आज तक इसे नहीं पाया है और पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु को ऐसा प्रत्युत्तर दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं भी आपकी इस रोशनी को अपने जीवन से अंधकार में पड़ी हुई दुनिया पर चमकाऊंगा। याद रखें, प्रभु ने आपको पहाड़ पर उस नगर के समान बसाया है जिसकी रोशनी आसपास चारों तरफ पहुंच रही है। वही दिया है, अगर पहाड़ की तलहटी में जलाया जाए बहुत कम रोशनी फैलेगी। अगर इसको पहाड़ पर से जलाया जाएगा तो ये दुनिया भर को रोशन करेगा। परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर चढ़ाया है। प्रभु यीशु ने भी कहा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। आपको प्रभु ने पहाड़ पर ऊंचे पर चढ़ाया है, आपका प्रमोशन किया है, आपकी उन्नति तरक्की की है। आप उस मकाम से परमेश्वर की सेवा कीजिए जहां से आपकी ये गवाही की रोशनी, आपके प्रेम की रोशनी, आपके प्रचार के द्वारा रोशनी दुनिया भर में पहुंचना चाहती है और सब जगह से लोग प्रभु के पास आकर उद्धार पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, संपूर्ण जीवन। जैसे मैंने पिछले दिन कहा था, संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु देने के लिए आए। सो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें कि हाँ प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं हूं आपका दिया, मुझे जलाइए, मुझ में तेल भरिए। यदि आपका तेल खत्म हो गया है, पवित्र आत्मा आप में काम करना चाहता है, आप में वो तेल भरना चाहता है और आपको जलाना चाहता है प्रकाश के लिए, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का कार्य सारे जगत तक पहुंचने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो प्रकाश के रूप में हमको मिला है और हमारे जीवनों को आपके पवित्र वचन ने प्रकाशमान किया है। आपने कहा है, उठ तेरा प्रकाश आ गया है, हमारा प्रकाश आ गया है। आज हमारे देश को हमारे प्रकाश की जरूरत है प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको और तेजोमय करें परमेश्वर, ताकि इस प्रकाश को हम और ऊंचे पर्वत से प्रभु जी सारे देश के हर कोने कोने तक पहुंचा सकें, दुनिया में पहुंचा सकें, अंधकार को पूरी तरह से मिटा सकें और लोग उद्धार पाएं, आपके प्रेम अनुग्रह में आए परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए और नरक खाली रहने पाए और स्वर्ग आत्माओं से भर जाए परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष कर परमेश्वर, जो आज इस बात का के लिए समर्पण करते हैं, उनको अपने हाथ से स्पर्श करके आशीष दे प्रभु जी, और अपना तेल, पवित्र आत्मा का तेल उनमें भर दे और उन्हें और उनके प्रकाश को तेज कर प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और याद रखें, हमें हमारा प्रकाश फैलाना है ताकि अंधकार में भटकती हुई आत्माएं जीवन का रास्ते पर लौट सकें। प्रभु आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू।